हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर कैपिटल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं असर अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट। बाय द फ्यूचर कैपिटल वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, एंड वी आर प्रोवाइडिंग मोर देन 200 सर्विसेज, and we are also providing practical training for becoming a tax practitioner or tax consultant. So friends, if you want to become a tax consultant or tax practitioner, then the Future Capital is a right platform for you. By the Future Capital हम आपके लिए लाए हैं जीएसटी फ्री सीरीज। जीएसटी फ्री सीरीज के अंदर आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें सीखने मिलने वाली है। जैसे हम लोग शुरू करेंगे हमारा जर्नी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी से। उसके बाद हम लोग सीखेंगे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस। उसके बाद में हम लोग देखने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है, फर्दर टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्दर हम लोग सीखने वाले हैं ईवे बिल के बारे में। ईवे बिल बेसिकली क्या होता है, कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कौन बनाता है, कौन नहीं बना सकता है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फर्दर हम लोग सीखेंगे रिटर्न्स के बारे में, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होंगी आपकी ऑनलाइन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एनुअल रिटर्न्स के बारे में, जो जीएसटी में साल में एक बार फाइल करना होता है। फर्दर पेमेंट ऑफ टैक्सेस किस तरीके से किया जाता है जीएसटी में। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। उसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, उससे होते हुए फिर हमारा जर्नी बढ़ेगा रिफंड मतलब जीएसटी रिफंड। फर्दर हम लोग सीखने वाले हैं जॉब वर्क के बारे में। जॉब वर्क क्या होता है, जॉब वर्कर कौन होता है, जीएसटी की लायबिलिटी किसके ऊपर आती है, सारे डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसको शॉर्ट में ई कॉमर्स कहा जाता है। तो बेसिकली ई कॉमर्स क्या होता है, कौन ई कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करना किसको मैंडेटरी है, किसको नहीं, वो सारा प्रोविजंस हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। और लास्ट हम लोग सीखेंगे इसके बाद में ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजंस। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ट्रेनिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ कि जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई को 2017 में। और आपने सुना होगा कि हर बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और कुछ ना कुछ जीएसटी एक्ट के अंदर चेंजेस आ जाती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस वक्त जो जीएसटी में लाइबिलिटी मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिमिट थी वो थी 20 लाख। लेकिन उस लिमिट को बाद में जीएसटी काउंसिल ने मल्टीपल टाइम मीटिंग्स के जरिए इसको 40 लाख कर दिया। तो अगर आप जो जीएसटी सीखा हुआ है वो 2017 का है, और अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो आप अपडेटेड नहीं होने की वजह से प्रैक्टिस में अपने अच्छे से जीएसटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इसी कॉन्सेप्ट में कि अगर मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं मल्टीपल डेफिनेशंस के बारे में, लाइक गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है। गुड्स और सर्विसेज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अगर मैं इसके डेफिनेशन से रिलेटेड बात करूं कि भाई गुड्स की डेफिनेशन क्या है जीएसटी के अंदर, गुड्स किसको बोल सकते हैं, किसको नहीं बोल सकते, वो सारा डिस्कशन हम लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखने वाले हैं। इतना ही नहीं, आफ्टर इंडिपेंडेंस डे मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, हर कोई जानता है। तो 15 अगस्त से लेकर के इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस आए और गए, आते जाते रहे। लेकिन इंडिया में जो जीएसटी है इसको कहा जाता है बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीएसटी के आने के बाद में जीएसटी ने अपने आप में बहुत सारे टैक्सेस को सब्स्यूम कर लिए। यानी बहुत सारे टैक्सेस जो थे जीएसटी ने उसको खत्म कर दिया और सिर्फ अकेले एक टैक्स बचा हुआ है जीएसटी। तो इसमें कौन कौन से टैक्सेस थे जो सब्स्यूम हो गए जीएसटी में, और कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो जीएसटी में अब तक के सब्स्यूम नहीं हुए, वो सारा डिस्कशन हम लोग इस सीरीज में करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग सीखेंगे जीएसटी काउंसिल क्या होती है बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। इतना ही नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में हम लोग सीखेंगे जीएसटी काउंसिल क्या होती है। आपने सुना होगा जीएसटी काउंसिल की इतना 44 मीटिंग हो गई, 46 मीटिंग हो गई, 50 मीटिंग हो गई। जीएसटी काउंसिल बेसिकली क्या है, जीएसटी काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन होता है, चेयरपर्सन कौन होता है, उसके कितने मेंबर्स होते हैं, मीटिंग में क्या क्या पास किया जाता है, किस तरीके से मीटिंग कंडक्ट की जाती है, सारे प्रोविजंस हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीएसटी एन के बारे में, जिसने जीएसटी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी के अंदर। फर्दर हम लोग सीखने वाले रजिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोविजंस। जैसे कि आप जानते होंगे कि जीएसटी में सेक्शन 22 और 24 जो है ये बताते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना आपको मैंडेटरी है या नहीं है। जिसमें सेक्शन 22 बताता है कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख का है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। लेकिन सेक्शन 24 बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर भले ही 100 रुपये का क्यों ना हो, या जस्ट आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। और इन दोनों के बीच में एक तीसरा सेक्शन आता है, सेक्शन 23। ये सेक्शन का कहना है कि भले ही आपका टर्नओवर 40 लाख से अधिक क्यों ना हो, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। इतना ही नहीं, इसके बाद में सेक्शन 25 बताता है कि प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। बाद में इस तरीके से ये चीज़ें खत्म होती है सेक्शन 30 पे। तो सर एक सेक्शन का डिटेल में डिस्कशन हम लोग इस सीरीज में करने वाले हैं। फर्दर हम सीखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, कौन कौन से गुड्स के और कौन कौन से सर्विस के रिस्पेक्ट में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेंगी। फर्दर
जब हम लोग डिटेल में देखेंगे टैक्स इनवॉइस के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट 10 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो जीएसटी कंप्लायंस के लिए आपके पास में मैंडेटरी होना चाहिए। जैसे टैक्स इनवॉइस क्या होती है, टैक्स इनवॉइस कौन इशू कर सकता है, कौन इशू नहीं कर सकता है, तो ये सारा डिस्कशन हम लोग यहाँ करेंगे। बाद में डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ आने वाला ई वे बिल। ई वे बिल बेसिकली क्या होता है, इसके जो फॉर्म है EWB 01 है, 02 है, 03 है, 04 है, तो कौन से फॉर्म को कब और किस तरीके से अपलोड किया जाएगा, कौन बनाता है ये फॉर्म, कौन इशू करता है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है रिटर्न्स। रिटर्न्स के अंदर हम लोग सारे रिटर्न्स को देखेंगे और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस सीरीज़ में मैं आपको इतना कुछ फ्री में सिखा दूंगा कि आपको पेड सेशन में भी लोग उतना अच्छा डिटेल में नॉलेज नहीं दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज से कोई भी लेक्चर मिस ना करें और बने रहे हमारे साथ में इस सीरीज के अंदर, और सारे टाइम टू टाइम सारी वीडियोस देख करके सीखते चलिए जीएसटी को। इनकेस अगर आपको कोई क्यूरी या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जीएसटी से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हो। हम डेफिनेटली आपको उस कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे।